कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है, कुटपाद किसमें पाया जाता है। तो कुटपाद किसमें पाया जाता है, देखो कुटपाद का मतलब होता है, कुटपाद एक क्रिया होता है जो खाना जैसे हम लोग खाते हैं तो मुंह में रख करके खाते हैं। अमीबा में क्या होता है, कोई ऐसा जैसे हम लोगों के पास जो होता है क्या होता है, एक फिक्स अंग होता है कि हम मुंह में डाल करके खाना खा सकते हैं, लेकिन अमीबा में ऐसा कंडीशन नहीं होता है, वो कुटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे देखो ये अगर कोई अमीबा है, अब इसके किसी भी शरीर के किसी भी भाग से ये क्या करेगा, कुटपाद द्वारा भोजन को अंदर क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। यहाँ पर रोटी रखल है, अभी धीरे धीरे आएगा आएगा ये को कुटपाद वाला क्रिया करेगा। जैसे ये आएगा कहीं से भी, कोई भी पार्ट के कहीं से भी, कोनो साइड से आएगा, ऐसे बना देगा, ऐसे बना करके ऐसे मोड़ के फिर ले लेगा अंदर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कुटपाद। तो क्या होता है, कुटपाद किसमें पाया जाता है, अमीबा में। प्रकाश संश्लेषण होता है रात में नहीं, दिन में, क्या रात दिन या फिर सुबह शाम, तो क्या होता है, दिन में होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, दिन में ही। क्यों होता है, क्योंकि रात में सूर्य की प्रकाश नहीं मिल पाता है, ठीक है, इसलिए भोजन नहीं बना पाता है। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है कैसा होता है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में। पत्तियों क्या होता है, हरा होता है, क्या होता है, हरा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग, रक्त में आयरन, आयरन लोहा की कमी से, आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है, एनीमिया है। क्या होता है, एनीमिया होता है। ठीक है, कवक में पोषक की कौन सी विधि होती है, कवक में पोषक की कौन सी, पोषण की कौन सी विधि होती है, कवक में रहे चाहे मशरूम कहे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मृत जीवी क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्वपोषी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे, छठा नंबर। छठा नंबर में क्या है, ऑक्जीन है, ऑक्जीन है क्या, ऑक्जीन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है, हार्मोन है। ठीक है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है, मनुष्य में वृक्क से संबंधित है क्या, क्या, देखो मनुष्य के वृक्क, वृक्क वृक्क जानता है ना, तो वृक्क क्या है, किससे किससे? पोषण से। मतलब वृक्क जो होता है, वृक्क जो होता है, तो वृक्क जो होता है उसमें पोषण होता है क्या, कि श्वसन होता है क्या, परिवहन होता है क्या, उत्सर्जन होता है। वृक्क किसको बोलते हैं, सो पता है, वृक्क किसको बोलते हैं, हाँ किसको बोलते हैं, लीवर यकृत होता है। तो वृक्क नहीं जानते तुम लोग, ठीक है। तो वृक्क क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए CO2 आवश्यक है क्या, क्लोरोफिल आवश्यक है क्या, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है क्या, सभी। तो इनमें से सभी देखिए, स्वपोषी पोषण जो अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, तो इसमें तो सभी चीजें चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सभी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑक्सीजन बाहर जो निकलता है वो किससे निकलता है, जल से। ऑक्सीजन जो क्या होता है, बाहर निकलता है किससे, जल द्वारा। ठीक है, जल से। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे, 11, 11 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन, विश्राम की, क्या कर रहा है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धक धक करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। देखो जाइलम और फ्लोयम, जाइलम और फ्लोयम, तो जाइलम का काम क्या रहता है, इसमें पूछा जा रहा है जाइलम, तो जाइलम का काम क्या रहता है, जल खनिज लवण को पहुंचाना। तो जल खनिज लवण को पहुंचाना, तो नीचे जल है, खनिज लवण नीचे है, तो जल को कहां ले जाना पड़ता है, पत्ती तक। अब पत्ती तो क्या हो गया, नीचे से ऊपर की ओर जाना, क्या हो गया, देखो यहां से ऊपर की ओर हो जाएगा। देखो अब कहेगा भोजन, भोजन जो पहुंचाने का काम करता है तो वो क्या करता है, फ्लोयम।
अब भोजन जो पहुंचाएगा तो भोजन बनता है पत्ती पर। अगर मान लीजिए कोई पेड़ है, ये पेड़ है और पत्ती तो रहता है ऊपर, पत्ती कहाँ रहता है, ऊपर रहा पत्ती, तो अब भोजन जो यहां बना तो भोजन यही रहेगा, नहीं, नीचे भी आएगा ऊपर भी आएगा, हर पार्ट में जाएगा। तो इसलिए ये खनिज लवण और जल तो नीचे से ऊपर, तो ऊपर की ओर, लेकिन कहेगा भोजन फ्लोएम का काम क्या रहता है, सभी दिशा में। ठीक है, ये कहने का मतलब तो हो गया ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है क्या, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, हालांकि होता तो है ये सब भी, लेकिन कुछ प्रमुख क्या है इसमें, ब्रिक, क्या है, ब्रिक। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, देखो अभी बताए थे, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, बताए थे ना, उसका कोई मुंह नहीं होता फिक्स, जैसे हम लोग के पास मुंह होता है, तो हम यही रख सकते हैं, और उस शरीर के किसी भी पार्ट से कुटपा द्वारा इसे करेगा, मोड़ के अंदर कर लेगा। बात समझ में आया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी क्या हो जाएगा, देखो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, चलिए आगे चलते हैं, 16 नंबर, 16 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन, 16 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। देखो पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव में बहुते बार पूछा गया है क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, बहुते बार पूछा गया है। देखिए पूछेगा कि भोजन का पचना कहां से शुरू होता है, नहीं, पचना मुंह से, मुंह से शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि भोजन का पचना कहां से शुरू होता है, तो मुंह से। कहेगा भोजन कहां पूर्ण रूप से पच जाता है, तो छोटी आंत में जाकर के पूरा होता है क्रिया। बात समझ में आ रहा है, क्षुद्रांत बोलते हैं छोटी आंत को, ठीक है, क्या बोलते हैं, ये सब 7 क्लास की बातें है, ये सब क्षुद्रांत छोटी आंतें, ठीक है, छोटी आंतें। इसलिए बोले थे 7 क्लास का जो अभी हम वीडियो डाल रहे हैं, जितना भी वीडियो वो देख लेना चाहिए था। अगर 7 क्लास का 1 चैप्टर 2 चैप्टर देख लेता ना, तो अभी बहुते क्वेश्चन तुमसे बन जाता, निश्चित है ये बात। लेकिन समझता है हम तो 10वां में है, 9वां में है, तो क्यों पढ़े, अब पढ़ा तो कितना रहता है, तो बस दिक्कत तो यहां भी आता है। छोटी आंत में क्या, बृहदांत्र किसको बोलते हैं, बड़ी आंत को, क्षुद्रांत किसको बोलते हैं, छोटी आंत को, ठीक है। खुला परिसंचरण पत्र पाया जाता है क्या, किसमें, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, देखो मनुष्य में, पुरुष में पाया जाता है क्या, घोड़े में पाया जाता है क्या, काकरोच में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो कॉकरोच में, ठीक है, कॉकरोच, ठीक है। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के उपापचयी का नियंत्रण करता है, क्या हो जाएगा। देखो ये भी बहुत ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के उपापचयी का नियंत्रण करता है, तो ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन क्या, नहीं, थायरॉक्सिन क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन क्या हो जाएगा, श्वसन कैसा, देखो श्वसन बताए हैं, उसका पीछे पढ़ाया भी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, उपापचयन क्रिया, क्या उष्मा, क्या हो जाएगा, उष्मा से पी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, किस पौधे में, देखो एक मिनट एक मिनट, देखो क्वेश्चन ही कहा क्या आ रहा है। अब आपको ये पकड़ना है कि क्या कह रहा है इसमें, रंध्र उपस्थित रहता है, रंध्र उपस्थित रहता है। तो देखो आम जो है क्या होता है, क्रिया करता है प्रकाश संश्लेषण का, तो आम में तो ऑलरेडी रहता है, हाइड्रिला में भी रहता है, नागफनी में भी रहता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कनेर। आपको कभी कभी ऑप्शन डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो आप ये सोचिएगा कि रंध्र अनुपस्थित, अनुपस्थित मतलब नहीं रहता है, इस सब में रहता है, आम में रहता है, नागफनी में रहता है, हाइड्रिला में रहता है, इसमें नहीं रहता है। तो आपको ये समझना, ये तो नहीं जानते रंध्र अनुपस्थित किस में रहता है, हम डायरेक्ट नहीं समझ, तो ये समझो आम में रंध्र होता है,
हाइड्रिला में होता है, नागफनी में होता है, कनेर में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर अब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा डी। ठीक है, चलते हैं 21 नंबर। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक, देखो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या हो जाएगा, रक्त में ऑक्सीजन का जो वाहक होता है क्या होता है, हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो जाएगा इसका, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला है। देखिए जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या, अणु की गति, वृद्धि। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वृद्धि करना, क्या है, वृद्धि करना। ठीक है, मानव गुर्दे का आकार होता है, गुर्दे का, देखो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुते बार पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, मानव गुर्दा, गुर्दा वही क्या, ब्रिक। ठीक है, वो जो गुर्दा जो होता है। ठीक है, देखिए तो गोला के, देखिए गोला के आकार का नहीं, आयत के आकार का नहीं, सेम के बीज के आकार का, सेम के बीज के। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस होता है क्या, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, माइट्रोकांड्रिया में क्या, कोशिका द्रव में होता है। इन 9th की क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, 9th में भी पूछा गया है। ठीक है, लेटेक्स सामान्य कहां पाए, लेटेक्स जानते क्या होता है, लेटेक्स सब क्या होता है, जैसे देखो पेड़ पौधा इत्यादि में से गोंद निकलता है, लेटेक्स निकलता है, जब उसको काटते हैं तो गोंद टाइप में अथी सब बन जाता है, तो वो जो लस्सा वगैरह सब, ठीक है, उस टाइप का। तो मतलब लेटेक्स किस में पाया जाता है, पीपल में पाया जाता है क्या, पीपल में पाया जाता है क्या, पीपल में नहीं, पीला कनेर में, मतलब एक मिनट को, हाँ हाँ दूध इसी से निकलता है ना, तो पीपल में हो जाएगा, पीला कनेर में हो जाएगा, ज्यादातर ऑप्शन देगा बरगद, बरगद बहुत बार ऑप्शन दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ फंसा दिया, ऑप्शन क्या सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, मानव हृदय में पाए जाते हैं, देखो मानव हृदय में कितने बेस्म पाए जाते हैं, पूछेगा कितने बेस्म पाए जाते हैं, तो क्या कितने बेस्म पाए जाते हैं, 4 बेस्म होते हैं। 4 बेस्म का मतलब वो जो दिल बनाता है वो 4 बेस्म होता है, 4 पार्ट में बटल रहता है। दिखाएंगे वो सब चीज, जैसे देखो ई ऐसे रहेगा, ई ऐसे रहेगा, ई ऐसे रहेगा, ई ऐसे रहता है, ई ऐसे रहता है, बस समझ। तो एगो दायालिंद, बायालिंद, दाएं नील है, बाएं नील है, चारों का नाम होता है। बात समझ में आया। आपको ये भी कह सकता है मानव के शरीर में जो 4 अलिंद अधि 4 बेस्म होते हैं उसका नाम बता दो, तो क्या हो जाएगा, दाएं नीले, बाएं नीले, दाएं अलिंद और बाएं अलिंद। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा सही। ठीक है, आगे 26 हो गया। 27 नंबर, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा क्या होती है। देखो यूरिया की प्रतिशत मात्रा क्या होती है, मानव जो हर इंसान जो मूत्र करता है ना, मूत्र, मूत्र मतलब जानता है ना सब, तो मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा क्या होता है, तो 2%। क्या होता है, 2%। ठीक है, मस्तिष्क में अलग अलग सूचनाएं किस रूप में संचित रहता है, अलग अलग सूचनाएं किस रूप में संचित रहता है, किस रूप में संचित रहता है, चेतना क्या, आवेग से क्या, नहीं उद्दीपन से, किससे, मस्तिष्क जो हमारा काम करता है, ये सब जो पढ़ाएंगे अभी। ठीक है, देखो ये सब सारा जितना भी दिया गया है ना, जैसे मस्तिष्क में अलग अलग सूचना किस रूप में संचित रहता है, तो एक उद्दीपन का है ना, उद्दीपन का काम करता है, उद्दीपन के रूप में। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, मतलब हमारा रक्त जो लाल होता है, हमारा रक्त, पंकज बोलेगा, हाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त क्या होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, हमारा खून जो होता है लाल होता है। वसा का पाचन करता है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो थोड़ा बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया भाई, ये तो बच्चा बच्चा को पता है, बच्चा बच्चा को पता रहता है ये सब क्वेश्चन। लेकिन देखिए वसा का पाचन करता है, पेप्सिन क्या, नहीं, ट्रिप्सिन क्या, नहीं, है ना, क्या हो जाएगा, लाइपेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी,
लाइपेज। क्या हो जाएगा? वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। बैठ जाइए। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पों का जो उत्सर्जन होता है वह कैसी प्रक्रिया है भाई? वाष्पोत्सर्जन शारीरिक प्रक्रिया है क्या? भौतिक प्रक्रिया है। क्या है? वाष्पोत्सर्जन क्या है? भौतिक प्रक्रिया। वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या? कि जैसे पानी बोले थे ना, नीचे में अगर छेड़ देंगे तो वाष्पीकरण के द्वारा क्या होगा? ऊपर उड़ जाता है। कुछ बता रहे थे, जो रिसक करके नीचे चला जाता है। कहीं गड्ढा गुड्डी में जो पानी रहता है भरा, बरसात वाला या कोई भी वाला, वो पानी कहाँ जाता है? कुछ पानी रिसक करके नीचे जाता है और कुछ पानी वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर चला जाता है। कोई दिक्कत? पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है। ए बबुआ देखो, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण का पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है जी? क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में किस में? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? परिशेषिका हिस्सा है। किसका? 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 आहार नाल। परिशेषिक जो हिस्सा है मतलब कि शरीर के किस भाग का हिस्सा है वो? आहार नाल का। आहार नाल का। किसका? आहार नाल ही पूरा होता है, उसको बोलते हैं हम आहार नाल। क्या बोलते हैं उसको? हम आहार नाल बोलते हैं। किन देखो यहाँ, किण्वन की क्रिया किसमें होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद है ना? किण्वन की क्रिया किसमें होती है? ईस्ट में होती है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे 35 नंबर पे, है ना? किण्वन की क्रिया किसमें होती है? तो ईस्ट में होती है। ठीक है, 35 नंबर ना। चलते आगे। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है कहां? देखो, भोजन का मुख्य रूप से जो अवशोषण होता है वो कहां होता है? ठीक है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण, बैठ जाइए। हाँ, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहां होता है भाई? अमाशय में होता है? नहीं। क्या पक्वाशय में होता है? नहीं। बड़ी आंत में होता है? नहीं। इलियम में। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, और इस बार इस टाइप का क्वेश्चन पक्का है, जो हैराइल भूतलैल वाला क्वेश्चन है, ये सब थोड़ा बहुत यही सब क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है ना, तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? प्रोटीन होता है क्या? नहीं। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रेकिया। ट्रेकिया। ट्रेकिया किस में होता है? हाइड्रा में, स्टारफिश में, या फिर कॉकरोच में। तो ट्रेकिया किस में होता है? ट्रेकिया किसको बोलते, समझ में आ रहा है? ट्रेकिया बोलते हैं इसको, इसको, नली को नहीं। ई जो होता है ना, ई जो तुम साइड से ऐसे ऐसे बनल रहता है, ये ऐसे है ना, ऐसे ऐसे बनल है, इसको बोलते हैं ट्रेकिया। इसको क्या बोलते हैं हम? ये जो है ट्रेकिया होता है, जहां ये होता है। ठीक है, सांस लेने और छोड़ने को की क्रिया को क्या कहते हैं? देखो, ये कहीं से क्वेश्चन, देखो इस टाइप का क्वेश्चन बाबू आएगा, और हमको लगता है इस बार ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम? श्वासोच्छ्वास। मतलब देखो, देखो क्या होता है कि अंतः श्वसन या देखो, सांस किसे कहते हैं? सांस, श्वास किसे कहते हैं? श्वास लेना किसको बोलते हैं? कौन बताएगा? श्वास किसे बोलते हैं? हो गया श्वास? नहीं। श्वासन हम तब कहेंगे कि श्वास हम अंदर ले लिए, खींचे, और तब छोड़े, पढ़ाए ही सब। और जब छोड़ते हैं क्रिया अंदर में हो करके, और जब जो छोड़ते तक है, तब उसको बोलते हैं एक श्वसन हुआ, यानी श्वसन हुआ। समझ में आया? तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? श्वास होता। अंत श्वसन और निश्वसन दोनों मिला करके कहता है श्वासोच्छ्वास। क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। पूछ देगा सब्जेक्टिव में, श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? लिख देना, इसको और इसको हम क्या कहते हैं? जब क्रिया, हाँ हाँ, दोनों को, जब दोनों क्रिया होता है तब हम उसको बोलते हैं श्वासोच्छ। ठीक है, पीत रस कहां से स्रावित होता है भाई? पीत रस, पीत रस कहां से स्रावित होता है? भाई कहां ध्यान है आपका? पीत रस कहां से स्रावित होता है?
अग्नाशय से क्या? नहीं। देखो पीत रस आज साइंस 7 क्लास में पढ़ाए हैं ये सब क्वेश्चन, इसमें से करीब 4 क्वेश्चन आज पढ़ाए हैं, ऑब्जेक्टिव का आ रहा है। यकृत से, किससे? यकृत अर्थात लीवर में, ठीक है। पीत रस का स्रावित होता है किस में? लीवर में ही। जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं ना, तो अल्टर पल्टर फलना चिना कोई भी प्रकार का अगर खाते हैं तो हमको नहीं बोलते हैं ना लीवर खराब हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब होता है कि खाना को पचाने का काम अकेले कोई एक मशीन ही है, हमारे अंदर जो बहुत सारा मशीन है, तो सबका पार्ट बाय पार्ट बटा हुआ है, सब काम करता है। अब जैसे बोले भोजन का पचना कहां से शुरू होता है? मुंह से। भोजन का पचना कहां से शुरू होता है? पचना किसको बोलते हैं समझ में आ रहा है ना? पचना का मतलब क्या होता है कि अगर हम रोटी इतना बड़ा तोड़ के मुंह में रखे ना, और छोटा होते गया जहां से, उसी को हम बोलते हैं पचना। जैसे किसी को माथा पर चोट लग गया, गुलड़ी उग गया, गुलड़ी उग गया, अब आज उग गया, एक दिन बाद देखेगा तो थोड़ा कम हो जाएगा, इतना बड़ा, तो मम्मी की कह, अरे पचे हो रो, आप पचे हो। छोटा होना मतलब हाँ आप पचे हो, ठीक हो तो बुआ बोलता है कि नहीं बोलता है? पचना का मतलब छोटा होते जाना। तो रोटी को हम डालते हैं तो शुरू कहां से होता है? छोटा होना, मुंह से, क्योंकि मुंह में चबाते हैं उसको, तो छोटा हो गया। ठीक है, आगे। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है भाई? तो क्या होता है? भित्री। क्या? भित्री। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीथिलन दाब होता है। देखो ए बाबू, देखो जो जनरली होना चाहिए, जिसको देखो क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर होता है ना, तो यहां से ही हो गया प्रकुंचन और अनुशीथिलन। अनुशीथिलन, प्रकुंचन जो होना चाहिए, देखिए क्या होना चाहिए 120, और अनुशीथिलन क्या होना चाहिए 80। तो दोनों मिला के क्या रहना चाहिए? तो एगो हो जाता है क्या? हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। यही सब जो ऊपर नीचे जिसको हो गया ज्यादा ना, तो इसी से पता चलता है इसका बीपी बढ़ल है, इसका बीपी घटल है। बस समझ में आया कि ना? समझ में ये भी बहुत बार पूछा गया है, ये भी बहुत बार, देखिए तो ये भी बहुत बार क्या हुआ है, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन ही। तो याद रखना क्या, 120 बट्टा, समझ में आ रहा है? चले आगे, 42 नंबर क्या हो जाएगा? 42 नंबर क्या होगा बाबू? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? एंडोडर्म। क्या होगा? कहा है भाई? एंडोडर्म होगा, एंडोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित होता है किससे? देखो मनुष्य में वृक्क, पीछे तो देखे थे, क्वेश्चन रिपीट है, पीछे देखे थे किससे? सर्जन से, ठीक है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। देखो अभी पीछे भी बताए थे, ये भी क्वेश्चन। जाइलम का काम क्या है? जल का वहन करना, जल का, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? जल। अरे जाइलम का काम क्या है? जल और खनिज लवण ले जाना। फ्लोयम का काम क्या है? भोजन जो बन जाएगा ना, तो उसका वहन करना, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या जरूरत है स्वपोषी पोषण के लिए? तो CO2 भी आवश्यक है भाई, और क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। पाइरूवेट, पाइरूवेट माइट्रोकांड्रिया में, किसमें? माइट्रोकांड्रिया, किसमें? माइट्रोकांड्रिया में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 47 नंबर। 47 नंबर में क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा है? जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? 47 में स्वपोषी होते हैं कवक में, क्या? हरे पौधे में ना। स्वपोषी कौन होता है? एक हरा पौधा आता है और एक लाल सेवाल आता है, लाल सेवाल, ठीक है। अगर मे बी तो आगे पूछा जाता, लेकिन आप लोगों को ज्यादातर बस हरा, ठीक है। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है?
प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है, बोलिए क्या हो जाएगा? हाँ पत्ती। क्या हो जाएगा? अरे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? ये में ना होती है भाई। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? मतलब भोजन कहाँ बनाता है? पत्ती में बनाता है। ठीक है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है भाई? देखो ए भाई, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण तुम्हें नहीं होगा तो चलेगा। वाष्प उत्सर्जन, वाष्प वाष्प उत्सर्जन नहीं होगा तो, लेकिन श्वसन नहीं हुई है बउआ तो ना चली है, तब मर जाई है ना। मृतोपजीवी का उदाहरण, मृतजीवी का उदाहरण देखो, मृतजीवी का उदाहरण अमीबा है क्या? गोबर छत्ता बताए भी थे, रिपीट किए थे क्वेश्चन। ठीक है, पीछे बता दिए थे। ठीक है। इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? किस इष्ट किसको किसको क्या बोलते हैं हम? कवक। किस वर्ग का मतलब किस वर्ग, किस जाति जो होता है, तो कवक वर्ग का इष्ट क्या है? कवक। मतलब नहीं समझा? जैसे किण्वन की क्रिया किसमें होती है? तो इष्ट में। किण्वन की क्रिया किसमें होती है? और इष्ट जो है जो क्या है, यानी कवक का वर्ग है, मतलब कवक टाइप का इष्ट होता है, वर्ग उसका वर्ग होता है। बात समझ में आया? दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? दही का जमना क्या कौन सा क्रिया होता है? किण्वन क्रिया से। दही का जमना कौन क्रिया है? किण्वनीय क्रिया होता है। जैसे दही, दूध से जो दही बनता है ना, तो किस क्रिया के द्वारा? बबुआ इस बार ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव में पूछेगा, किण्वन क्रिया से आप क्या समझते हैं, पूछ देगा किण्वन क्रिया से आप क्या समझते हैं। आप लिख सकते हैं कि दूध से दही बदलने की क्रिया को हम किण्वन, या दूध से दही जो बनता है वो किण्वन क्रिया से, ऐसे लिख सकते हैं कि किण्वन एक क्रिया है, प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, दूध से दही बनना। बात समझ में आया? इस सब आराम से लिख करके आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? कौन अंतः श्रावी और बाहरी श्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? कौन? पीयूष ग्रंथि। ई मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि क्या है? ई तो याद रख लेना सब। पीयूष ग्रंथि, कौन ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। ठीक है। कौन अंतःस्रावी और बाहरी श्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो क्या है? पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा जी? चलो 53 हो गया ना, अब चलते कहाँ? 54 में, है ना। 54 में चलते हैं। तो 54, अगर इतना ऑब्जेक्टिव जो हम लोग कर लेंगे ना सब में से, तो समझो कि ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर। पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन का मतलब क्या? पादप मतलब, पादप का मतलब पेड़ पौधा। पादप मतलब क्या होता है? अब पेड़ पौधा में वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई कोई पेड़ छोटा रह जाता है, कोई पेड़ बड़ा होता है, कोई जैसे मनुष्य कोई नाटा हो जाता है, कोई लंबा हो जाता है, लंबघोरा, वो सब किसके कारण? नहीं हार्मोन के कारण होता है पहले, लेकिन वो सब आगे, है ना। देखिए, तो यहाँ पादप में जो पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन किसके? जिब्रेलिन में से, किसके किसके कारण? मतलब देखिए, पादपों में जो हार्मोन वृद्धि करता है ना, तो किसका काम है? जिब्रेलिन का। किसका? जिब्रेलिन का काम रहता है। ठीक है। जैसे देखो कहने का मतलब होता है कि पीछे जैसे हम लोग देखे हैं क्या, कि जैसे पेड़ पौधा कुछ आगे निकलता है, कुछ सीमित हो करके बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और जब बड़ा हो जाता है बहुत बड़ा, अगर उसको रोकने वाला फिर कोई नहीं रहेगा तो समझिए भगवानों से बड़ा हो जाएगा, ऊपर में चढ़ जाएगा जैसे लगता है। ठीक है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधा क्या बनाता है? ग्लूकोज। देखो आज पढ़ाए हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। वह कौन सा प्रक्रम है भाई जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है? जब हम देखो क्या होता है, सबसे पहले समझिए, ऊर्जा श्वास लेते हैं ना, तो श्वास लेते हैं
तो क्या होता है, श्वास लेते हैं तो अंदर में जाकर के हीमोग्लोबिन से मिलता है क्या, उस श्वसन की क्रिया जो होता है, तो हीमोग्लोबिन से मिल करके, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ऑक्सीजन जैसे लिए ना हम जो श्वास लेते हैं तो क्या समझ के, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, हीमोग्लोबिन से मिल जाता है, हीमोग्लोबिन से मिल करके वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, क्या बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, ठीक है। तो तभी जाकर के जो है फिर ऑक्सीग्लोबिन क्या होता है, सभी पार्ट में कोशिका में क्या करता है, ऊर्जा को पहुंचाता है, सभी कोशिका में ऊर्जा, तब हमारे अंदर एनर्जी रहता है एकदम भरपूर। श्वास लेते, अगर श्वास नहीं ले पाएगा जैसे, तो थोड़ी देर तुम रख लो, बंद कर लो नाक को, मरा चला जाएगा। क्यों मरा चला जाएगा, क्योंकि ऊर्जा नहीं मिल रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रहा। तो ऊर्जा उत्पन्न जो करता है कौन, श्वसन। अगर तुम श्वास लिया तो समझो तुम्हारे अंदर एनर्जी बनल है, ठीक है। मानव आहार नाल, ठीक है, का सब, अरे भाई, मानव आहार नाल का सबसे लंबा, छोटी आंत, छोटी आंत, मानव के आहार नाल का जितना भी पार्ट होता है, बड़ी आंत होता है, छोटी आंत होता है ना, इस सब में सबसे क्या बड़ा होता है, छोटी आंत, जो 7.5 मीटर का होता है लंबा। छोटी आंत कितना लंबा होता है, 7.5 मीटर। अब तो जैसे ये अंदर में छोटी आंत का मतलब क्या, वो पेट में जो ऐसे ऐसे नहीं नुडियाल रहता है, अतरी भोतरी जिसको बोलते हैं, तो उसको खींचना लेकर के जाना, लो जो तो देखे आई कितने बड़का है, तो कितना मीटर है, 7.5 मीटर, ऐसा नहीं कर लेना ना, नहीं तो जय हो, ठीक है। 58 नंबर में क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो ये एटीपी के ऊर्जा जो होता है ना, एटीपी के रूप में संचित रहता है, किसके रूप में संचित रहता है, तो एटीपी के रूप में संचित होता है, ठीक है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 59 नंबर, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है भाई, देखो गैसों का, हाँ रंध्र में, रंध्र में, वहां पीछे भी गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है भाई, रंध्र में होता है, किसमें होता है, तो रंध्र में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो गैसों का जो आदान प्रदान होता है किसमें होता है, रंध्र में होता है। आई जो है क्या बोलते हैं उसको, कनेर, कनेर में रंध्र नहीं होता है, ठीक है, इसलिए बात समझ में आया। 59 नंबर, 60 नंबर में क्या भाई, हृदय से रक्त, रुधिर, रक्त को क्या बोलते हैं, खून, रुधिर, रुधिर किसको बोलते हैं, खून को, रक्त को, ठीक है। तो सबको संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, देखो वो जो देखो, अब क्या होता है, यहां से क्या हो जाएगा, जो बताए थे, देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, देखो बता रहे हैं, पहले समझो। हम जो बताए थे कि यहां पर जो दिल तुम लोग जैसे बनाते रहता है, ठीक है, ये जो ई बेस में है, 4 बेस में है ना, ये 4 बेस में कुछ इस तरह से जुड़ा रहता है, ठीक है। बहुत पिटाई लगेगा, बमका देंगे हम, देखो यहाँ, ध्यान दो इधर, देखो तो क्या होता है कि हमारा हृदय क्या रहता है हमेशा, धक 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 धक, तो पंप करते रहता है तुम्हारे अंदर, जो खून पहुंचाता है ना, तो वो जो धक धक करता है ना पंप, तो वो पंप जो करते रहता है, पंप ऐसे ऐसे किया ना तो पूरे शरीर में छिड़ियाता है, बात समझ में आया। तो वही कहा जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, निलय द्वारा, निलय, बाएं निलय होता है एक, दाएं निलय होता है, बाएं अलिंद और दाएं अलिंद। पूछेगा कितने बेस्म मनुष्य में, 4 बेस्म होते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो, ठीक है। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है, देखो रक्त खून को मापने के लिए क्या हो जाएगा, एस्फेग्नो मैनोमीटर, एस्फेग्नो मैनोमीटर हो जाएगा। बहुत बारी भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है भाई, है ना। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को, रक्त स्राव के मार्ग को, हाँ, का थक्का बनाकर अवरोध कर देता है। जैसे एक बात बताते हैं, जैसे यहां पर जो है सो क्या किया, कुछ काटा या मान लो चोट लग गया, फूट गया। अब कभी देखना कि खून जो है थोड़ी बह जाएगा, अब बहने के बाद अब क्या हो जाएगा, जम जाएगा, थक्का बना देता है। और जब ये थक्का बना देगा तो ये थक्का बनाने के बाद क्या होता है, अगर जिसके अंदर में
प्लेटलेट्स नहीं बॉडी में रहेगा तो ई बाबू प्लेटलेट्स नहीं रहेगा तो खून बहते रह जाएगा। तो किसी किसी को देखना कि खून अगर बहते रह जाता है तो इसका कारण है कि इसके अंदर प्लेटलेट्स की कमी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। क्या किया जाता है, देखो मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले क्या किया जाता है, एल्कोहल में डाला जाता है। क्या, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। क्लोरोफिल को 7 का, ये भी क्वेश्चन 7 क्लास का है। मंड स्टॉर्च, मंड का मतलब क्या होता है, स्टॉर्च, स्टॉर्च होता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आगे। 64 नंबर ना भाई, अरे मजा आ जाएगा भाई, इस तरह से ऑब्जेक्टिव अगर कर लेते हैं ना हम तो मजा आ जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ जाओ। हाँ, इसका जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए स्लाइड को सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। क्या, 10x पर, जैसे 10x पर, किस पर, जैसे स्लाइड को सबसे पहले कंपाउंड है ना माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। क्या, 10x पर। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है भाई, तिलचट्टा जो श्वसन करता है किसके किसके से बताओ, ध्यान रख लेना ऑब्जेक्टिव। तुम ओघियाता बहुत है, हम सब देख रहे हैं, नहीं बहुत मार मारेंगे हम। क्या हो जाएगा आंसर, ट्रेकिया के द्वारा। किसके द्वारा, ट्रेकिया के द्वारा। बात समझ में आ रहा है। अब मछली पूछेगा, मछली तो क्या हो जाएगा। ठीक है, मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करता है, तो गिल्स के द्वारा। सब तो सबको पता है भाई। पौधे की पत्तियों के रंध्र द्वारा वाष्पन के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं क्या, वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। पौधे हरे क्यों होते हैं भाई, पौधे हरे क्यों होते हैं, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, अंतःकोशिकीय पाचन होता है। अंतःकोशिकीय पाचन किसमें होता है, अमीबा में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मानव हृदय में। कोष्ठ और बेस्म एक क्या, कोष्ठ और बेस्म, अभी ये बताया ना, बेस्म जो ऐसे रहता है ना जी, ये क्या है, जो दिल बना करके दिखाता है, ये ऐसा रहता है। दिल तो तुम लोग ऐसे बना देता है, लेकिन ये ऐसे नहीं रहता, ये थोड़ा ऐसे रहता है। आई, ठीक है, इसको बोलते हैं 4 बेस्म होता है। मनुष्य में कितने बेस्म या कोष्ठ होते हैं, 4 होता है। बाएं अलिंद और बाएं नीले और दाएं नीले, बाएं अलिंद और दाएं अलिंद। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। ठीक है, हाँ क्या नंबर भाई, पौधे में देखो जिस तरह से वहां देखे थे, क्या देखो जैसे लस्सा बताए थे ना, तो वैसे ही होता है। टेनिन किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, टेनिन किस में पाया जाता है, पत्ती में, छाल में। तो किस में पाया जाता है, छाल में पाया जाता है। टेनिन का मतलब क्या, पेड़ को जो तुम छिलता है ना तो उसमें से गोंद टाइप में निकलता है, उसी को बोलते हैं टेनिन। क्या बोलते हैं, कोशिकांग यानी क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होता है, वही तो पीछे भी देखे थे, हरा। अभी देखे थे, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में देखो अभी प्लेटलेट्स बताए थे, जैसे खून अभी बताया ना भाई, तुमको चोट लग गया, खून नहीं बहता रह गया, तो इसका मतलब प्लेटलेट्स की कमी है। आपके अंदर प्लेटलेट्स है, इसलिए रक्त को थक्का बना देता है। बात समझ में आ रहा है। जैसे यहां पर काट देंगे और थोड़ी देर खून बह जाएगा, फिर जिसको थल थल जैसा बन जाता है, खून थल थल जैसा बन जाता है, वो किसके कारण, प्लेटलेट। जिसके शरीर में प्लेटलेट्स नहीं होता है, जैसे कितने महिला या इत्यादि वगैरह का कोई ऐसा सिस्टोमेटिक हुआ, उसको ब्लड ज्यादा निकलता है, इसका मतलब होता है कि प्लेटलेट्स की कमी होती है उसके अंदर। ठीक है, 74 देखिए, 74 नंबर, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रिया को क्या कहते हैं, वृक्क के रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। 9वां में ही फर्स्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किसे कहते हैं, सब्जेक्टिव में पूछ लेगा, नेफ्रॉन किसे कहते हैं। तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई या खंड भी कह सकते हैं, खंड को हम नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, ठीक है,
लार किस ग्रंथि से निकलता है? देखो लार किस लाला लाला ग्रंथि, ये भी 7 क्लास में, 7 क्लास में आ जाए या कल पढ़ाए होंगे, 7 क्लास का ही क्वेश्चन सब है। ठीक है, वीडियो अगर 7 क्लास का देख लेगा तो इसमें से बहुत क्वेश्चन मैच कर जाएगा, निश्चित है ना। पाचन कार्य संपन्न होता है किसके द्वारा? जठर रस के द्वारा, जठर रस के द्वारा, किसके द्वारा भाई? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? वयस्क मनुष्य में कई गो दांत है? ही है, ठीक है, वैसे भी होता ही है, कई गो वयस्क, अब वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं, ठीक है। कोशिका का, यही होगा ना जी, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस क्या होता है? किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। पर हमारा हिसाब से बंद कर दियो, नहीं तो कर देगा दिक्कत। आइयो पता है, मारब हम बने लिया आ कनी रह गया चलिए तो लाइट कट गया, क्या हो जाएगा? ठीक है, माइट्रो 79 नंबर क्या हो जाएगा भाई? श्वसन के अंतिम उत्पादन है। श्वसन के अंतिम उत्पादन क्या है? ऋषि बताएगा। हाँ, श्वसन क्या होता है? देखो अब अभी समझा रहे, क्रिया समझा देते हैं। देखो श्वासोच्छ्वास समझाए हैं, किसको बोलते हैं? जब श्वास लेते हैं आप, फिर हम क्या करते हैं? छोड़, मतलब श्वास अंदर लिए, अंदर में क्रिया हुआ, तो अंदर में क्रिया होने को जैसे हम बोला जाता है अंदर में क्रिया हुआ, क्रिया होने के बाद फिर श्वास हम क्या करते हैं? छोड़ते हैं, तो श्वास छोड़ते हैं तो वो हो गया श्वासोच्छ्वास। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं ना, हम लोग पता है आप लोगों को कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो यहाँ वही काम करता है। जब हम श्वास लेते हैं ना, तो श्वास लेने के बाद अंदर में होता है क्रिया, क्रिया करने के बाद हमको, जब श्वास लेते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी बनता है। हमारे अंदर क्या होता है? दो को चीज बनेगा। जब भी ऑक्सीजन अंदर जाता है ना, तो वो क्या होता है? ऑक्सीजन क्या करता है? हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करता है। क्या करता है? हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। उसके बाद क्या होता है? कहा गया जी, हाँ, CO2 और ऊर्जा देता है। तो ऊर्जा हम अपना खर्च करते हैं काम करने में, और CO2 को जो बाहर। बस समझ में आया? बस समझ में आया? ऊर्जा हम काम करने में प्रयोग कर लेते हैं, और CO2 को क्या करते हैं? हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, जो बाहर। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है भाई? लोहा, लोहा यौगिक, लोहा के यौगिक, लोहा के यौगिक। ठीक है, मानव में वहन तंत्र के घटक है। वहन तंत्र के घटक क्या है भाई? देखो इसमें क्या होता है? ब्रिक भी होता है, त्वचा भी हो जाएगा, फेफड़ा भी हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है? हरित लवक के किस भाग में? तो देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो क्या होगा भाई? हरे भाग में ही। क्यों होता है हरे भाग में? क्योंकि रंध्र जो होता है, क्लोरोफिल जो होता है, वो क्या होता है? हरा। ठीक है, रक्त में उपस्थिति प्लेटलेट्स के कारण, देखो रक्त का थक्का बनता है, तो कैसे कैसे करे? प्लेटलेट्स के कारण ही रक्त का थक्का बनता है, नहीं तो बहते रहेगा खून, खून बहते रहेगा, और जब ये खून बहते रहेगा तो मर नहीं जाएगा तब। ठीक है, चलिए आगे, ग्राही भाग है। ग्राही भाग क्या है? ऋषि फिर से बताएगा। मुख गुहा है कि अमाशय है कि बड़ी आंत है कि छोटी आंत है? ग्राही किसका भाग है? किसका किसका किसका? छोटी आंत का। ग्राही किसका अंग है, भाग है? छोटी आंत का। अच्छा, 85, 85 नंबर चलते भाई। एस्टोमेटा, एस्टोमाटा होगा, के खुलने और बंद होने की क्रिया को हम नियंत्रित करता है कौन? खुलने और बंद करने की क्रिया को द्वार कोशिका है। क्या? द्वार कोशिका है, ठीक क्या?
द्वार कोशिकाएं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है भाई? कौन सा? क्या हो जाएगा? पेप्सिन। पीछे ही तो था ही क्वेश्चन। वसा का काम जो वसा पर काम करता है कौन? लाइपेज। 2 बार 3 बार रिपीट हो गया कुछ क्वेश्चन। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? देखो, अधिक ऊर्जा जो मुक्त होता है किस प्रकार के श्वसन से? देखो, एक होता है वायवीय शोषण, एक होता है अवायवीय शोषण। ठीक है, एक होता है वायवीय शोषण, एक क्या होता है? अवायवीय शोषण। तो वायवीय शोषण अगर हो रहा है तो इससे क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? नहीं, हाँ, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में क्या पाया जाएगा? मस्तिष्क होता है क्या? तंत्रिका होता है क्या? मुख होता है क्या? हाइड्रा क्या होता है? स्पर्शक पाया। मतलब कौन सा भाग सब पाया जाता है? मस्तिष्क नहीं होता है, तंत्रिका नहीं होता है और मुख नहीं होता है। जैसे बताए थे ना, हाइड्रा, अमीबा, ये सब का जैसे हम लोगों के पास मुंह होता है, मुंह होता है जिसमें हम खाना खाते हैं, लेकिन ये कुटपाद के द्वारा। अमीबा है, कुट, यहाँ रोटी है, आएगा, ऐसे ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ये क्या करेगा? ऐसे गछेरल जैसा कर लेगा, इसको अंदर ले लेगा। कहीं से, कोई जरूरी नहीं ये इसी पार्ट से, यहां से भी ले लेगा ये, तो कहीं से भी ले लेता है अंदर। फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। देखो, फ्लोएम उत्तक के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन क्या होता है? किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? त्रिचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? कितने? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? त्रिचट्टा में कितने जोड़े? 2 8 10 हो जाएगा ना। 91 नंबर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। देखो, रिपीट हो गया क्वेश्चन भाई, है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या हो जाएगा? है ना, हरे पेड़ पौधे में। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? जब जो तेज धड़कता है तो क्या हो जाएगा? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया। रुक जाओ, सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो यूरिक अम्ल का भी, अमोनिया का भी और यूरिया का भी। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? मतलब वेल एक आता है और हाथी आता है और क्या आता है? चूहा आता है, आदमी आता है। सबसे ज्यादा तेज किसका होता है? मतलब समझ में आया कि देखो, सबसे तेज हृदय धड़कन जो होता है किसका होता है? चूहा जैसे चू 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 करते रहता है, इधर से इधर, इधर से इधर, लिब 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 करते रहता है। इसी के कारण, इसी के कारण। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पौधा में उत्सर्जी पदार्थ है। देखो, पौधा में उत्सर्जी, पेड़ पौधा से गोंद भी निकलता है, और टेनिनो निकलता है, और रेजिनो निकलता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में क्या क्या करता है? भोजन को अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को जब हम अंदर ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण। क्या बोलते हैं उसको? भोजन को अंदर लेना मतलब अंतर्ग्रहण करना। रक्त क्या है? क्या है? उत्तक है। क्या है? डायलिसिस मशीन। हाँ, ये देखो, अभी ये जो मशीन आता है ना, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हेमोडायलिसिस। ए बुआ, ये क्वेश्चन बांध लेना। ठीक है, इसका एक पोटली बांध लेना। ठीक है, 97 98 क्या हो जाएगा भाई? चालनी नलिका पाई जाती है। चालनी नलिका किसमें पाई जाती है? अब देखो, 9th में पढ़ा होगा ये सब, जाइलम का पार्ट और फ्लोयम का पार्ट। जाइलम का पार्ट और फ्लोयम का पार्ट। तो ये जो चालनी नलिका जो होती है ना, वो फ्लोयम के पार्ट्स में। इसके पार्ट्स में, ये 9th का भी क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, फ्लोयम के, मतलब फ्लोयम में ही चालनी नलिका होता है। फ्लोयम में क्या होता है? आरबीसी की जीवन अवधि क्या होती है? आरबीसी की, रेड ब्लड सेल की जीवन अवधि क्या होती है?
120 दिन। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है भाई? पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ए देखो, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो मंड के रूप में। किसके रूप में? मंड के रूप में। स्टोर्च को ही मंड बोलते हैं, बताए भी थे। स्टोर्च को क्या बोलते हैं हम? मंड बोलते हैं। मानव हृदय घिरा होता है किसके द्वारा? हाँ, पेरिकार्डियम के द्वारा। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है भाई? देखो, जिसके में खून मारेगा ना तो क्या हो जाएगा? उज्जर उज्जर निकला। कहीं में मक्खी के मार कर देख ले, जकरा में हीमोग्लोबिन होते तो लाल होते। मक्खी के मार कर पीच कर देख, मारे नहीं देवे। अगर देखेगा तो तू क्या हो दिखेगा? लाल नहीं रहता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हीमोग्लोबिन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया क्यों हो जाता है? हीमोग्लोबिन कमी अगर रहेगा तो श्वास लेगा ना, तो वो ऑक्सीकरण से जो हीमोग्लोबिन के साथ ही क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है ना, नहीं तो नहीं बनते। नहीं बनेगा तो एनीमिया बीमारी हो जाए। तो देखो, हीमोग्लोबिन की कम हो गया ना जी, ऑक्सीजन का। ये भी बहुत है चंगला ये। क्या सिया ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? ऑक्सीजन का वाहक क्या होता है? आरबीसी, रेड ब्लड। 105। पौधे में श्वसन होता है। देखो, पौधे में जो श्वसन होता है कहाँ से होता है? पौधों में जो श्वसन किसमें होता है? जड़ में, तना से, पत्तियों में। ओकरा कोनो एगो अपना सबके जना एगो फिक्स कान है, आंख है, नाक है, तेना नहीं है ओकरा सबके, है ना? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? यानी श्वसन से होने वाला कौन सी बीमारी है? निमोनिया। अभी बताया। देखो, जान दो, निमोनिया का है, अभी बताए। निमोनिया बीमारी होता है किसकी कमी से? हीमोग्लोबिन की कमी से। क्यों होता है? क्योंकि हम श्वास अंदर लेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनाएगा, और नहीं बनाएगा तो बीमारी हो जाएगा। कौन? भोगलो जो ना। मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि क्या होती है? हाँ, 12 से 20 ना, 3। मनुष्य के श्वेत 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 WBC का भाई, WBC का तो क्या हो जाएगा? 12 8 20 दिन। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? संवहन उत्तक कौन है जो क्या है? देखो, संवहन का मतलब क्या करता है? संवहन का मतलब ले जाना और लाना, ले जाना और लाना। तो वो कौन है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का पार्ट पार्ट सब होता है, फ्लोएम का पार्ट सब होता है चालिनी नली का सब। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा बी और सी, अर्थात डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? निकलता जो देखो, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का जो निष्कासन किस क्रिया द्वारा, किस विसरण एक क्रिया है, विसरण क्या है? क्रिया है। ठीक है। 110 में, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, क्या हो जाएगा? हाँ, अपेंडिक्स होता है। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग होता है। अपेंडिक्स एक बीमारी भी होता है। अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स बीमारी होता है तो वो भी मतलब बहुत तकलीफ देता है वो, है ना? कभी दर्द इत्यादि वगैरह सब। अपेंडिक्स होना बहुत खतरनाक होता है, ये भी थोड़ी देर के लिए दर्द वगैरह, ऑपरेशन वगैरह करना पड़ जाता है। ट्रिप क्या है? ट्रिप्सिन, है ना, एंजाइम का कार्य करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या करता है? बताओ तुम। कथी नाम है? रविंद्र भाई। क्या हो जाएगा? बम बम बोलो। हाँ, प्रोटीन का पहचान क्या हो जाएगा? प्रोटीन का पहचान।
मुख गुहा में आहार नाल कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में, मुख गुहा में, मुख गुहा क्या हम बोलते हैं? हाँ ठीक तो है का, कार्बोहाइड्रेट, कार्बो, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट। देखो हमारे शरीर के लिए क्या सब जरूरी है? वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब। इसलिए कहा जाता है कि सब चीज खाओ बाबू। तुम लोग कोई आदमी खाएगा केवल बसा वाला चीज सब, बसा मतलब केवल तेल उल वाला चीज सब खाएगा आज जिसमें, इसलिए कहा जाता है सारा चीज खाओ। अब हमको हो सकता है अंदाजे में हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं तो ज्ञान मान लिए उसके अकॉर्डिंग हम खाना खा लेते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ा है तो तू हुर्रे खाओ, सब खाओ। अहू में होते ही चीज, अहू में होते कोई एक चीज। हाँ पपीता ऐसा है जिसमें सभी प्रकार का विटामिन भी पाया जाता है। एक पपीता है जिसमें सभी प्रकार का विटामिन पाया जाता है, मतलब सभी प्रकार का प्रोटीन है ना, विटामिन पाया जाता है उसमें। आगे क्या हो जाएगा? रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। शर्करा का स्तर क्या नियंत्रित करता है? हाँ इंसुलिन भजत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग, अभी देखे थे क्वेश्चन। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम बाबू, जैव प्रक्रम में पोषण भी होता है, पोषण भी होता है, जनन भी होता है। क्या हो जाएगा? मतलब बात समझ में आया? देखो जैव प्रक्रम, बैठ जाओ। जैव प्रक्रम जो होता है ना, तो जैव प्रक्रम में पोषण का काम भी होता है, श्वसन का काम भी होता है, जनन का काम भी होता है। मतलब जैव प्रक्रम। अच्छा एक बात बताओ, अगर मनुष्य में इसमें से बताओ तो कौन कौन चीज होगा, कौन कौन चीज नहीं होगा तो चलेगा? तुम्हारे अंदर ई नहीं होगा तो जीवित रहेगा? आ? ई नहीं रहेगा तो जीवित रहेगा? ई नहीं होगा तो कह नहीं रहेगा, कह नहीं रहेगा। बन रहा बच्चा जब नहीं देगा तो जीवित नहीं रहेगा। क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। क्रमाकुंचन गति किसमें पाई जाती है भाई? ग्रास नली में क्रमाकुंचन। देखो क्रमाकुंचन अभी देखो, अभी समझाएंगे ना तो तुम लोग को सातवां वाला देख लेता तो तुमको सब बन जाता। देखो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन बन जाता है, करीब 10 क्वेश्चन बन जाता। अब देखो कर्माकुंचन का मतलब क्या होता है? देखो जैसे ग्रास नली रहता है, ग्रास नली रहता है, क्या रहता है? ग्रास नली। हम जो अनाज या कुछ भी खाते हैं अंदर, तक कभी कभी क्या होता है, जैसे ये ग्रास नली में गया, मुंह में से देखो ये ग्रास नली में आया ना, रोटी, रोटी दाल चावल, तो पेट में कैसे जाता है? तो कर्माकुंचन होता है। कर्माकुंचन मतलब है ना, ऐसे ऐसे करने का मतलब हुआ, उसको कर्माकुंचन बोलते हैं। तो ये ऐसे होता है ना, तो ये पंप मारता है नीचे की तरफ। क्या करता है? जैसे ही जाता तो पंप मारता है, जब ये पंप मारा तो रोटी दाल चावल पापड़ दनौड़ी अंदर घुसा। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी, कभी कभी क्या होता है, जैसे खाते रहे जल्दी जल्दी खाते हैं, या सर जल्दी जल्दी खाते हैं, या खाते खाते बात करते हैं, तो हमको क्या होता है? पलटी हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम हमें उस समय में क्या होता है कि उस समय में चावल दाल पापड़ दनौरी का टुकड़ा कहीं ना कहीं जाकर के श्वास नली में घुस जाता है। और जब यह श्वास नली में घुस जाता है तो अब उसको उल्टी करने का मन होता है, हिचकी आ जाता है। जिसको हिचकी आने का मतलब क्या होता है कि श्वास नली में ही कोई खाने वाला टुकड़ा घुस जाना, अटक जाना। बात समझ में आ रहा है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। रक्त का कौन सा भाग अभी अब को रोकने में मदद करता है? ये सब तो कहे नहीं होगा भाई। अब तुम सामान्य अनुशीथिलन रक्तदाब, देखो अनुशीथिलन दाब है, क्या हो जाएगा? 120। अब ये तो बताए थे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? अपघटक है क्या? क्या अपघटक जो होता है? अमरबेल। अमरबेल, अमरबेल का मतलब होता है कि वो पेड़ में चिपक करके परजीवी होता है। अमरबेल क्या होता है? कहेगा कि परजीवी पादप का उदाहरण दो, तो अमरबेल कहना। क्या कहना? अमरबेल का मतलब वो क्या रहता है? जैसे जैसे पेड़ में चिपक करके
और वो अपना भोजन उससे चूसते रहता है। जैसे आपके ऊपर में मच्छर घुस जाएगा और वो खून चूसते रहेगा, ढील रहेगा, और वो ढील रहेगा, वो क्या करेगा, चिपक करके, तो उसको बोलते हैं परजीवी। जो दूसरे जीव जंतु के शरीर में चिपक करके भोजन ग्रहण करता है, भोजन प्राप्त करता है, उसको बोलते हैं परजीवी पोषण। क्या बोलते हैं उसको, परजीवी। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? क्या होता है, पारगम्य झिल्ली होता है। क्या होता है, पारगम्य होता है ना, ये अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य है ना। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? अर्ध पारगम्य। हाँ, क्या हो जाएगा, अर्ध पारगम्य। ठीक है। 22 नंबर, एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, क्या हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी का पूरा नाम। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारण पर निर्भर करती है? किस कारण पर? प्रकाश के गुण पर भी, प्रकाश की मात्रा पर भी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। निम्न में से किस रंग के प्रकाश की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए ज्यादा होता है? आ? किसका, लाल का। जैसे अभी अंधेरा में हम लोग चलते हैं, तो बढ़िया से याद आ गया, हम भी कर लेंगे ये काम। गाड़ी पर लाल चिपका देना चाहिए, ललका कोई भी चीज। अभी ध्वनि आ रहा है, तो ध्वनि आ रहा है तो गाड़ी पर क्या होना चाहिए, आगे जो मोटर गार्ड होता, क्या बोलते हैं उसको, वाइजर। उस वाइजर जो हेड लाइट रहता है, उसके ऊपर में लाल वाला चिपका लो। कितना भी दूर रहेगा, कितना भी अगर गाड़ी आएगा, कुछ भी आएगा, तो लाल प्रकट हो जाता है। जैसे किसी भी सिग्नल पर जो है लाल निशान क्यों देता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है। जैसे फिजिक्स में हम लोग पढ़े थे, इसका प्रकीर्णन कम होता है, तो इसका मतलब क्या है ना, और ज्यादा से ज्यादा ही पता चल जाता है लाल कलर। निम्नलिखित में से कौन पुनर्दूत भवन भवन का उदाहरण है? क्या हो जाएगा इसमें, हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण भाई। 126। चलिए चलते आगे। 27 नंबर में क्या, क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल वर्ण का क्या होता है, हरा। हरा। निम्नलिखित में से किससे रंध्र की छिद्र घिरे रहते हैं? किससे? गार्ड कोशिका से। देखो ये भी आज 7 क्लास में चला है, गार्ड कोशिका से। 7 क्लास में जाएगा, जितना बोले हैं पक्का निश्चित है मिलेगा, पक्का है बात। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? श्वसन की क्रिया में देखो अभी बताए थे, CO2 और ऊर्जा निकलता है, तो ऊर्जा हम लोग रख लेते हैं और CO2 को निकाल देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, CO2। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? मूत्र जो हमारा पीला होता है, मूत्र क्या होता है, पीला होता है, वो किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, क्वेश्चन को देख लेना अच्छा से। ठीक है, ध्यान दे देना। ठीक है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? देखो कवक पीछे भी देखते थे, मृतजीवी। क्यों मृतजीवी किसको बोलते हैं हम? जो सरे गले पदार्थों से, सरे गले चीजों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो क्या मुक्त होता है? ये कैसे हो जाएगा, हाँ, सिर्फ H2O। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण जब होता है ना, कह लिए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अहाँ के जेब में एक नंबर रख दिल जेते। गोबर छत्ता है मृत जीव है, गोबर छत्ता क्या है? ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गुर्दे के उत्पादन मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, क्या? ना, गुर्दा क्या होता है, क्या हो जाएगा, मूत्राशय में। अच्छा गुर्दा न कह रहा है, हाँ, जैसे गुर्दा होता है ना। ठीक है, आगे क्या है, एक सौ रंध्र अच्छा 35, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश क्रिया क्या होता है? हाँ, क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं पत्तियों में। रंध्र कहाँ होता है, पत्तियों में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। 37 नंबर, लसिका का रंग होता है कैसा? हल्का पीला। हल्का पीला कैसा होता है? हल्का पीला होता है, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेवार रक्त, ऑक्सीजन के परिवहन जो करवाता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ऑक्सीजन का परिवहन जो करवाता है। कृमि रूप परिसेशिका किसका हिस्सा है? आहार नाल का, अभी पीछे ऊपर में तो देखा था भाई। ठीक है। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या होती है? प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन एक होता है, देखो प्रकाशानुवर्तन जो होता है ना बाबू, प्रकाश की ओर क्या होता है, जो पेड़ पौधा जो होता है जिधर उसको प्रकाश मिलता है ना, जैसे कोई कोई पेड़ होता है ना, तो जिधर उसको प्रकाश मिलेगा ना वो टेढ़ा होता चला जाता है। घर में तुम देखना, रोपना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो प्रकाशानु ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए आगे क्या है? 141 जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है? हाँ डीडीटी हो जाएगा। जैव प्रदर्शित करने वाला क्या हो जाएगा रसायन? डीडीटी। ठीक है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? रंध्र का मुख्य काम क्या है? देखो रंध्र का गैसों का विनिमय होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। गैसों का विनिमय और वाष्प, देखो रंध्र के कारण ही गैस क्या करता है? वाष्पो उत्सर्जन करता है और विनिमय का काम करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है सभी को। ठीक है, आपको खुद से बना लेना है और है ना कमेंट करना है कि भाई 43 नंबर में, सभी कमेंट भी करेगा। ठीक है।